दोस्तों नमस्कार। ज्योति मल्होत्रा जो पाकिस्तान के लिए भारत की जासूसी कर रही थी और इसी आरोप में अब वो गिरफ्तार है, जिसे न्यायालय ने 5 दिन की पुलिस अभिरक्षा में भेज दी है। पुलिस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे नई नई कहानियां भी सामने आ रही हैं। 33 वर्ष की ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तान की 2 बार यात्रा कर चुकी है, चीन की 1 बार यात्रा कर चुकी है। लेकिन जो खासियत इसकी है वो ये है कि YouTube पर जो ये चैनल चलाती है उसका नाम है ट्रैवल विथ जो। और ट्रैवल विथ जो हो या फिर इसका इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म हो, इस सब पर आप देख सकते हैं कि ये अधिकतर जो वीडियो डाली है वो पाकिस्तान के अंदर रहते हुए इसने वीडियो को अपलोड किया है। और उसमें भी बहुत सारे आपको वीडियो दिखेंगे जिसमें कि अपने जिस्म की ये पूरी नुमाइश दिखा रही है। कहीं ये स्विमिंग पूल में नहाते हुए तो कहीं बाथ टब में ये नहाते हुए, इस तरह के इसने तमाम जो है वीडियो और तमाम फोटो अपने इंस्टाग्राम और अपने जो यूट्यूब चैनल पर इसने अपलोड किए हुए हैं। ये जो ज्योति मल्होत्रा है इसकी गिरफ्तारी भारत की जासूसी पाकिस्तान के लिए करने के आरोप में इसकी हुई है। और ये तब हुई है जब हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर के पहलगांव में 26 पर्यटकों की आतंकियों ने गोली मारकर हत्या कर दी उनके परिवार के सामने। उसके बाद भारत सरकार के तरफ से हमारी जो फौज है उसने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, जिसने पाकिस्तान के अंदर घुसकर 9 आतंकी ठिकाने को नेस्तानाबूद कर दिया। लेकिन ट्विस्ट की जो बात है वो है ज्योति मल्होत्रा। ज्योति मल्होत्रा वो नाम है जो यूट्यूबर तो है, लेकिन ये अपने जिस्म की आड़ में ये सब कुछ कर रही थी और ये जिस्म की पूरी बाजार ये लगा रही थी, पूरी उसके पैसे वसूलती। और वो कहाँ से वसूलती? पाकिस्तान एजेंटों से, पाकिस्तान के उच्च आयोग से, पाकिस्तान के जो और खुफिया तंत्र है उससे, और उनके बीच में ये समय गुजारती और बिताती। इतना ही नहीं, भारत के अंदर स्थित पाकिस्तान के एम्बेसी में भी इसका खुलेआम आना जाना होता रहा और वहाँ ये पार्टियाँ अटेंड करती। वहाँ से ये अपने ये वीडियो इंस्टाग्राम पर और अपने यूट्यूब चैनल पर भी अपलोड करती। ये भी जान लीजिए कि यूट्यूब चैनल जो इसका है ट्रैवल विद जो, उसके 3,77,000 फॉलोअर्स हैं, वहीं इंस्टाग्राम पर इसके 1,33,000 फॉलोअर्स हैं। अब सवाल ये उठता है कि जब ये ज्योति बार बार पाकिस्तान, यानी 2 बार ये पाकिस्तान जाती है, 1 बार ये चाइना जाती है ज्योति मल्होत्रा, तो क्या उस वक्त हमारे देश की एलआईयू सुरक्षा एजेंसियां भुट्टे छिल रही थीं या सो रही थीं? इसके गतिविधियों पर ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा था? ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। लेकिन ये भी जान लेना जरूरी है कि ये जो 33 वर्ष की ज्योति मल्होत्रा यूट्यूबर है, इसके पिता ने एक बड़ा खुलासा किया है। इसके पिता का कहना है कि बेटी मेरी 33 साल की है, मैंने बार बार उससे कहा कि तुम्हारी शादी हम करना चाहते हैं, तुम शादी कर लो, लेकिन इसने शादी के लिए मना कर दिया। वजह जानेंगे आप तो चौंक जाएंगे। वजह भी है ये कि पाकिस्तान आने जाने के दरमियान इसके पाकिस्तानी दोस्त और अपने देश में भी इसके बॉयफ्रेंड, अगर इस तरह से अगर इसके परिवार की मानी जाए, खुद इसके पिता की मानी जाए, तो दर्जनों इसके बॉयफ्रेंड हैं। अब आप समझ गए होंगे कि इसके दर्जनों बॉयफ्रेंड हैं, जिसके चलते ये 33 वर्ष की ज्योति मल्होत्रा शादी से दूरी बना रही थी, पिता के बार बार कहने पर भी। पिता का कहना है कि मैं बहुत बड़ा अमीर आदमी नहीं हूं। हरियाणा के हिसार में इसका जो है 55 गज के मकान में परिवार रहता है, जिसमें सिर्फ 2 कमरे हैं। एक कमरे में ये खुद वीडियो बनाती है।
अब आप ये जान गए होंगे कि इसके परिवार की माली हालत क्या है। ये भी इसके पिता कहते हैं कि हम लोग कभी पाकिस्तान में रहा करते थे, जब देश का बंटवारा हुआ तो हमारा परिवार भारत में आया, और जब हमारा परिवार आया भारत में तो हम पंजाब के फरीदकोट में किराए के मकान में रह रहे थे। लेकिन कुछ समय के बाद 20 साल अभी हुए जब हम हरियाणा के हिसार में आकर के बसे और 55 गज का एक प्लाट लेकर के यहाँ 2 कमरे का मकान बना करके हम रहने लगे। बेटी गुड़गांव में सर्विस करती थी, कोरोना काल में उसकी सर्विस छूट गई, लेकिन उसके पहले से वो यूट्यूब पर एक्टिव थी। ज्योति मल्होत्रा, ज्योति मल्होत्रा का जो नाम जोड़ा जा रहा है वो पाकिस्तान के खुफिया एजेंसी से जोड़ा जा रहा है। ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान ये जब जब जाती वहाँ आईएसआई के एजेंटों के साथ ये मिलती। इतना ही नहीं, बेनजीर भुट्टो जो पाकिस्तान की प्रधानमंत्री कभी रही, उनकी बेटी मरियम भुट्टो से भी ये मिलती है। वहाँ के तमाम राजनेताओं से भी ये मिली और उनके साथ भी इसने वीडियो की। तब भी हमारे भारत की न सरकार की नींद खुली, न हमारी सुरक्षा एजेंसियों का आंख खुला कि इस पर ध्यान दे कि आखिर ये पाकिस्तान जा रही है और इस तरह की गतिविधियों में है या ऐसे ऐसे लोगों से मिल रही है, तो वजह क्या है। अब जब ये घटना पहलगाम की हो गई, भारत के तरफ से ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, तब ये जो है लाइट में आई, प्रकाश में आई, इसका नाम सामने आया, ये चर्चा का विषय बनी। और अब जो है भारत की हमारी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो कह रही हैं कि जब ऑपरेशन सिंदूर चलाया जा रहा था, जिस रात्रि में 6, 7 और 8 के मध्य रात्रि में, उस वक्त भी और पहलगाम में हमले के पहले और हमले के बाद भी ये पाकिस्तान के आईएसआई जो वहाँ के एजेंट हैं, जो वहाँ के खुफिया तंत्र हैं, उनके ये संपर्क में थी। पहलगाम के हमला के बाद ये कश्मीर का दौरा भी की, यानी कश्मीर भी गई और फिर ये पाकिस्तान जाना भी चाहती थी, लेकिन उसके पहले ये गिरफ्तार हो गई। अब ये पुलिस के हवाले है, पुलिस इससे जांच कर रही है, पुलिस इससे पूछताछ कर रही है। लेकिन ये तो बहुत बड़ी बात है कि भाई हमारे देश का कोई व्यक्ति पाकिस्तान जा रहा है और 2 बार चला गया, चाइना चला गया, वहाँ से वीडियो अपलोड कर रहा है, और फिर भी हमारे देश की सुरक्षा एजेंसियाँ, हमारे देश की सरकार पूरी तरह से निश्चिंत है उस व्यक्ति से, उसके ऊपर कोई निगाह नहीं रखी जा रही। हमारी कोई एलआईयू, कोई पुलिस, कोई नहीं इसके ऊपर निगाह रख रहा है। तो क्या हम किसी बड़ी घटना का इंतजार करते हैं और जब घटना घट जाती है तब हम उसका पीछा करते हैं, जांच करते हैं और फिर उसमें जो लोग संलिप्त पाए जाते हैं उनको पकड़ते हैं? तो पहले हम क्या करते हैं? पहले हम पूरी तरह से बैठे रहते हैं, आराम फरमाते रहते हैं, ऑफिसों में रहते हैं, एसी की ठंडी हवा लेते रहते हैं। लेकिन जब कोई बड़ी घटना घट जाती है तो फिर हम भागने लगते हैं, गिरफ्तारी दिखाने लगते हैं, कार्रवाई करने लगते हैं, एनकाउंटर दिखाने लगते हैं, ऑपरेशन सिंदूर जैसे एयर स्ट्राइक करने लगते हैं, ये सारी कुछ होने लगते हैं। लेकिन कब? जब हमारे देश में कोई घटना घट जाती है उसके बाद। अधिकतर जो इसकी बात आ रही है वो ये है कि ये लग्जरी लाइफ जीती, फॉरेन टूर करती और पैसे के इसके ऊपर बरसात होते। इसके अंदर कौन वो खूबी है, कौन से ऐसे खूबी है जिसके चलते इसके ऊपर पैसे बरसते? सिर्फ एक ही खूबी कि ये भारत की जासूसी कर रही थी पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तान में इसको ऐशो आराम का पूरा इंतज़ाम किया जाता और इंतजामात इतनी होती कि ये वहाँ पर जिस्म की ये बाज़ार लगा देती और तरह तरह के वीडियो, ऐसे वल्गर वीडियो इसने अपलोड किया हुआ अपने इंस्टाग्राम पे, अपने यूट्यूब पर, जिसको आप खुद जा कर के देख सकते हैं। और ये जब देखेंगे तो आपके भी यही जवाब होंगे, आप भी यही कहेंगे कि ये जो ज्योति मल्होत्रा है इसके अंदर कोई और खासियत रही होगी या नहीं रही होगी। लेकिन एक खासियत तो ज़रूर है
कि अपने ये जिस्म की आड़ में भारत की जासूसी पाकिस्तान के लिए कर रही थी। ये ऐसे मॉड्यूल से जुड़ी थी जो पंजाब से पंजाबियों के जत्थे को पाकिस्तान धार्मिक कार्य करने के लिए भेजा करता था, उनका वीज़ा और पासपोर्ट तैयार कराता था। उसी से मिलकर के अपना ये वीज़ा और पासपोर्ट बना करके पाकिस्तान ये पहली बार गई थी और दूसरी बार गई थी, लेकिन तीसरी बार उसके संपर्क में आई तो ये गिरफ्तार हो गई, जिसका इसने नाम छुपाने के लिए जट रंधावा अपने मोबाइल में सेव कर लिया ताकि किसी को शक न हो। लेकिन ये जान लेना जरूरी है कि जिस पाकिस्तानी नागरिक को पाकिस्तान के जो उसकी एम्बेसी है उससे भारत सरकार ने तत्काल पाकिस्तान वापस लौटा दिया या उसको लौट जाने की हिदायत दी, वो भी इसके संपर्क में रहा और कई इसके संपर्क में हैं पाकिस्तान के नागरिक। इस बात का खुलासा इससे भी हो जाता है कि जब इसके परिवार के मोबाइल फ़ोन और इसका मोबाइल फ़ोन जब हमारी सुरक्षा एजेंसियां, जांच एजेंसियां अपने पास ले ली, इनसे अपने गिरफ्त में ले ली, तो इसके पिता का कहना था कि हमारे फ़ोन को वापस कर दिया जाए, बेटी तो 3-4 दिन में छूट जाएगी, इतना आसानी से कह रहा है। और कह रहा है कि अगर बेटी के हमारे पाकिस्तान में दोस्त हैं तो क्या वो दोस्तों से बात करना उसके लिए अनुचित होगा? बात तो कर ही सकती है। आप ये सब कुछ ध्यान से देखिए, सुनिए कि 33 साल उम्र है, दर्जनों उसके बॉयफ्रेंड हैं, शादी करती नहीं है, ऐशो आराम की ज़िंदगी जीती है, फॉरेन के वो टूर लगाती है और बेशुमार दौलत उसके ऊपर बरसता है। तो कहीं न कहीं तो कुछ न कुछ ज़रूर ऐसा है जिसके चलते ये ज्योति मल्होत्रा ये सब कुछ कर रही थी। अब वो ज्योति मल्होत्रा हिरासत में है और हिरासत में इसलिए है कि भारत की जासूसी पाकिस्तान के लिए कर रही थी और इसी वजह से वो हिरासत में है। और ये भी देखा जा रहा है कि उससे जुड़े हुए कितने इन्फ्लुएंसर, यूट्यूबर या इंस्टाग्राम पे हैं जो इसके साथ मिलकर इस तरह की गतिविधियों को अंजाम दे रहे थे, उनकी भी छानबीन की जा रही है। उसमें भी 4-5 लोगों को हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने हिरासत में लिया है, उनसे भी पूछताछ चल रही है। और जो ये जट रंधावा नाम जिसका इसने बताया है, वो जो लोगों के लिए वीज़ा और पासपोर्ट बनवाता था, उसको भी अब पुलिस हिरासत में ले ली है और पुलिस के गिरफ्त में है, उससे भी पूछताछ जारी है। तो अब आगे आने वाले समय में और भी कई पहलू इसके खुलेंगे, इस पर हमारा रहेगा ध्यान। लेकिन अगर देश के प्रति कोई इस तरह से गद्दारी कर रहा है तो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। कई जगह तो ये भक्ति में लीन भी दिखाई देती है। आप हमारे जो वीडियो स्क्रीन पर चल रहा है उसमें देख रहे होंगे, कई जगह ये धार्मिक यात्राएं कर रही है, वो भी आप देख रहे हैं। कई मंदिरों में जा रही है, हाथ जोड़े हुए है, भगवा वस्त्र पहने हुए है। एक जगह तो आप देख रहे हैं कि वंदे भारत ट्रेन, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाने वाले हैं, उस ट्रेन का ये बाकायदा प्रमोशन कर रही है, उस ट्रेन का ये वीडियो बना रही है और उसको भी ट्रेंड कर रही है, उसको भी अपने YouTube चैनल पर अपलोड करने के लिए बना रही है। ये सब कुछ आप स्क्रीन पर देख रहे हैं और इसके करामात जो हैं वो लगातार और भी खुलासे इसके करामात के हो रहे हैं और सब कुछ आपके सामने आता जा रहा है। जब और कोई बड़ा खुलासा होगा उसको भी हम लेकर के आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाज़त।